नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो 9th क्लास का एक चैप्टर है जो ज्योग्राफी का है। और इसका चैप्टर है, पहला चैप्टर नाम है भारत स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंस। तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि यह चैप्टर आपको पूर्णतः समझ में आए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, कंडीशंस हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक भी लाइन नहीं है जो इसमें छूटे। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ उसके पहले थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यह पृथ्वी का एक मॉडल्स है, नमूना है। और पृथ्वी का जो नमूना है ना, इसको जो हम लोग समझते हैं, इसको आपको हम फिर से क्लियर करके बताना चाहते हैं। कुछ काल्पनिक रेखा है यहाँ पर, इमेजिनरी लाइन्स है इसमें, और उस लाइन्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। इसमें कुछ ऐसे रेखा हैं जो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। और कुछ रेखा ऐसे हैं जो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ है। आपको हम यहाँ पे आपका ध्यान लाना चाहेंगे, या अगर हम धरती मानते हैं, पृथ्वी मानते हैं, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर नॉर्थ है यानी उत्तर है, और यह साउथ यानी आपको दक्षिण है, यह ईस्ट है जो आपको राइट हैंड साइड में है जो पूरब है, और वेस्ट है जो पश्चिम है। इस चैप्टर को समझने के लिए इसको समझना, इस रेखा को समझना ज़्यादा जरूरी है। अब आपको बताना चाहते हैं, इस पे आप थोड़ा सा कैमरा कीजिएगा कि यह वो लाइन्स है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे इसको, जो यह नॉर्थ से मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ लाइन जा रहे हैं। और इस लाइन से बोला जाता है लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है इसको? लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है इसको? अक्षांश रेखा। और एक दूसरे लाइन है जो आप ध्यान से देखेंगे, हम पहले ही बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। और ये लाइन्स जो हैं वो ईस्ट से किधर की तरफ जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी ईस्ट से वेस्ट बोले या वेस्ट से ईस्ट बोले, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ बोले या पश्चिम से पूरब की तरफ बोले। तो वैसे लाइन्स जो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, वैसे लाइन्स को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स, मतलब देशांतर रेखा। इस लाइन्स को बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको आसान भाषा में बोलें कि जो खड़ी खड़ी लाइन्स हैं उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, और जो परी परी लाइन्स हैं, जो परी परी रेखा हैं, उसको कहा जाता है, यानी जो लेटी हुई लाइन्स हैं उसको कहा जाता है अक्षांश। अभी हमने पढ़ा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइन्स हैं इस पे जो इमेजिनरी लाइन्स है। ऐसा कोई लाइन पृथ्वी पर खींचा नहीं गया है, मान लिया गया है, और उसको समझना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं यह पृथ्वी, और यह पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन गुजरा हुआ है जो 0 डिग्री से, कितना डिग्री से है? 0 डिग्री से, और यह वेस्ट है और यह ईस्ट है, ठीक है ना। और पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा, यानी वैसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, वैसे लाइन्स को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके बाद फिर इसके ऊपर जाएंगे, हम पहले ही बताए थे कि इसके ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा।
और 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाओगे तो कौन सी दिशा होगा, साउथ यानी दक्षिण दिशा। अब क्या बात है कि 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो 5 डिग्री है और इसका 23.5 डिग्री है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है इसको समझना जरूरी है। तो पृथ्वी के मतलब विश्वत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तर, विश्वत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर जो रेखा है, यह जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। और जो विश्वत रेखा है, और विश्वत रेखा के ठीक नीचे आओगे यानी ठीक दक्षिण दिशा में आओगे, तो दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री है। तो हमने पहले बताया था कि जो नॉर्थ वाली 23.5 डिग्री था लाइंस, उसको बोले हम लोग कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। सिमिलरली यानी ठीक उसी तरीका से विश्वत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की दिशा में अगर हम बात करें तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बना नाम इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। और यह लाइन जानना आपको बहुत जरूरी है, यानी इसको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, यानी विश्वत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो वो जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और विश्वत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। ठीक उसी तरह एक और लाइन्स है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतरीय रेखा है, और यह 0 डिग्री देशांतर है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस चैप्टर को आपको समझना है तो इस सारे चीज को समझना जरूरी है। सो मेरे समझ से अब लाइंस जो है वो अब क्लियर हो गए हैं। कुछ लाइंस हैं जिसको बारे में समझना ज्यादा जरूरी था, जिसको मैंने बताया। सबसे पहले क्या बताया, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो साउथ है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा।